हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि सपोज दैट कैसे कुछ आपको हेक्सागोनल फिटिंग्स वगैरह करनी होती है या हेक्सागोनल की मार्किंग करनी होती है, तो आप उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से हेक्सागोनल की मार्किंग कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सोशल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक यहाँ पर एक ड्राइंग है, जिसमें हमें कुछ ये रॉ मटेरियल का साइज दिया है 80x80x10 mm, और 50 सेकेंड जो पीस है ये फर्स्ट पीस है, मेल पार्ट है। ये जो मेल फीमेल पार्ट है, और ये मेल पार्ट का जो है साइज दिया हमें 50-55x10। तो इसके अकॉर्डिंग अभी हमें जो हमारा मार्किंग करना है हमें, और ये हेक्सागोनल दोनों ही, ये हमारा जो ये पार्ट मैंने यहाँ देखो मार्किंग मीडिया लगा के रखा हुआ है, ये हमारा फीमेल पार्ट हो जाएगा, और ये मेल पार्ट जो छोटा पार्ट है, दोनों ही पीस की हम अभी आपको मार्किंग करके देखेंगे कि इसकी मार्किंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये वर्नियर हाइट गेज, इसका यूज़ करेंगे हम। और सरफेस प्लेट है यहाँ पर हमारे पास, एंगल प्लेट है ये, एंगल प्लेट। और साथ साथ हमारे पास ये स्क्राइबर, स्क्राइबर, डिवाइडर, डिवाइडर, इसके बाद यहाँ पंच एंड पंच, स्टील रूल और हैमर। तो इसका यूज़ करके हम अभी इसको मार्किंग करने वाले हैं। तो इतने हमारे अभी ये टूल्स लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमें ड्राइंग्स में दिया है ये 78x78, तो हमारा ये वर्क पीस हमने 78x78 का ओके कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो 78x78 के होने के बाद उस पर हम इसमें 39 पे इसके सेंटर मार्क कर देंगे, जहाँ से सेंटर से हमें हेक्सागोनल ड्रॉ करना होगा। तो 39x39 का हम इसमें फटाफट मार्किंग कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से इस जो छोटा पीस है हमारा, इसका भी हम कर लेते हैं। देखिए 50 और 55x10, तो 50 का हमारा जो हाफ हो जाएगा वो 25, और इसी तरह से 55 का जो हाफ होगा वहाँ पर हम इसको सेंटर निकाल लेंगे इस पीस के साथ। तो चलिए दोनों का पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर के लिए देखेंगे, एंगल प्लेट लिया मैंने, और यहाँ पर ये हमारा वर्नियर हाइट गेज। तो अब देख सकते हैं ये है वर्नियर हाइट गेज, और इसको सबसे पहले हम यहाँ से इसको जीरो कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले हम इसमें 39 mm सेट करते हैं। तो अब देखेंगे मैंने अभी यहाँ पर ये 39 mm यहाँ पे इसमें सेट कर दिया है। तो हम एक 39 पे मार्क करते हैं यहाँ पर इस तरीके से। इसमें सेम इसको अपोजिट में दोनों पर ही यहाँ पर 39 की इस तरीके से मार्क कर देते हैं। तो हमारा ये जो हमारा मेन पार्ट है, फीमेल पार्ट, इसको हमने मार्किंग कर लिया, सेंटर निकाल लिया। सेम इसी तरीके से जो हमारा स्मॉल पार्ट है, इसका भी हम सेंटर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसको, जो हमारा 55 है, तो 55 का हाफ हो जाएगा हमारा 27.5। तो हम पहले 27.5 फिक्स करते हैं इसको। ये यहाँ से एडजस्टिंग स्क्रू के थ्रू हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ये आपका अभी 27.5 फिक्स हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक यहाँ से मार्क करेंगे। नेक्स्ट हम इसको एक बार फिर अपोजिट करेंगे, और यहाँ से हमारा इसका डायमेंशन है 50, तो 50 का हाफ करेंगे 25। तो यहाँ पर 25 सेट करते हैं। तो अभी 25, तो यहाँ पर 25 की इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो अभी देखेंगे दोनों ही जो वर्कपीस है, हमने उसका जो सेंटर था हमारा, उसका हमने सेंटर निकाल लिया है। अब सेंटर के बाद
अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। दोनों ही जो पॉइंट्स हैं हम सबसे पहले उसमें पंच कर लेंगे दोनों ही पॉइंट्स को सेंटर पंच की हेल्प से या डॉट पंच से कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से कर लिया। अभी हमने दोनों की कर लिया। इसके बाद आपको हमें ड्राइंग में दिखा है, जो हमारे ड्राइंग में हमें इसका जो हेक्सागोनल है उसका जो एक साइड दिया है वो 24 है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम 24 की रेडियस में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम ये डिवाइडर टूल का यूज़ करेंगे और साथ में एक स्केल का यूज़ करेंगे। तो अभी स्केल पे देखिए मैं यहाँ पर ये डिस्टेंस फिक्स कर रहा हूँ इसमें 24 mm का। तो अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमने 24 mm इसमें फिक्स किया हुआ है। और यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। देखिए कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेम सर्कल हम जो दूसरा पीस है हमारा उसमें भी ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से तो हमने देखिए दोनों ही में फर्स्ट ये भी सर्कल ड्रॉ किया है। और इसके बाद जो डायमेंशन है ये 24 है, तो हमें इसको कम नहीं करना कुछ भी। और किसी भी एक पॉइंट से दोबारा से हम इसमें कुछ मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक हल्का सा डॉट ले लेते हैं जिससे हमारा डिवाइडर की जो लैग है इसमें फिट हो जाए एक्यूरेट से, इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है, इसी तरह से हमें क्या करना है, बस इसमें 6 आर्क काट देनी है। जैसे एक यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट यहाँ पर इसी सेम पॉइंट पे रखेंगे। उसके बाद ये स्लिप नहीं होना चाहिए, जहाँ भी कट कर रहा है बिल्कुल वहीं पर ही एग्जैक्ट होना चाहिए। यहाँ से एक और आर्क कट करेंगे। सेम इस तरीके से। सेम वापस फिर जहाँ से कट किया है वहाँ से। इसको करने के लिए आप जैसे कि स्लिप ना हो, हर जगह आप पंच लगा सकते हैं। पंच करके उसके बाद फिर करें तो आपका जो है डिवाइडर ये स्लिप नहीं करेगा। तो देखिए अब लास्ट पॉइंट भी देखिए, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर ही एग्जैक्ट कट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने 6 पॉइंट्स पे इसमें कट कर लिया। और सेम इसी तरीके से हम इस पर भी कट कर लेंगे। चलिए हम फटाफट से इसको कट कर देते हैं। तो देखिए हमने दोनों ही वर्क पीस में सेम इसी तरह से जो डिवाइडर की हेल्प से 6 जो हमारा है 6 पॉइंट्स पे हमने इसको आर्क लगा लिया। और उसके बाद आप स्केल या स्क्राइबर की हेल्प से और ट्राई स्क्वायर या किसी हेल्प से इन जो कॉर्नर्स हमारे जो पॉइंट्स मिले, इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है। जैसे यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट से, यहाँ से देखिए इस पॉइंट को मिला देंगे। सेम जो हमारा ये पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ मिला देंगे। कुछ इस तरीके से जो सभी पॉइंट्स हैं उसको हम मिला लेंगे। तो आप देखेंगे अभी हमारा ये हेक्सागोनल का जो शेप है, जैसा हमें ये आपको ड्राइंग्स में कुछ ऐसा दिया गया था, सेम उसी तरह का हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। आपको ये शेप वर्कपीस में मिल गई है। सेम इसी तरीके से हम इसमें भी कर लेते हैं। तो फटाफट हम इसको भी कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से। तो देखेंगे अभी हमने दोनों ही वर्क पीस में और यहाँ पर ये देखेंगे दोनों ही वर्क पीस में जो हेक्सागोनल की मार्किंग थी वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली है। सो अभी
आपको इसको जब हमें इसको कटिंग करके अगर हेक्सागोनल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पंच से इसकी पंचिंग कर देंगे। सो पंचिंग भी करके दिखाते हैं कि किस तरह से पंचिंग करके और ये फिर कैसा दिखने वाला है। सब देखेंगे अभी पंचिंग के लिए सरफेस प्लेट पे आपको पंचिंग नहीं करनी, वापस आपको एनविल और जो हमारा टेबल्स वगैरह होगा वहाँ पे जाके आपको पंच करना होगा, मार्किंग टेबल और एनविल पे। तो इस तरीके से हम फटाफट से पंचिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम ये डॉट पंच का यूज कर रहे हैं जिसका एंगल ऑलमोस्ट 60 डिग्री। सब देखेंगे अभी हमने क्या, ये जो हमारा एक पीस है उसकी पंचिंग भी कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरीके से हम इस वर्क पीस की भी पंचिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखेंगे अभी हमने दोनों ही वर्क पीस की जो मार्किंग है वो कर ली है। सो गाइस आप देख सकते हैं अभी हमने दोनों ही जो वर्क पीस थे दोनों की मार्किंग जो है वो कर ली है। इसके बाद हम पंच के साथ हमने पंचिंग के जो परमानेंट मार्किंग वो भी कर लिया है। अब इसके बाद जो भी हमारा जो कटिंग और हेक्साइंग फाइलिंग वगैरह करना होगा उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। सो गाइस ये तो था आज की इस वीडियो में किस तरह से हेक्सागोनल का अगर आपको मार्किंग करना हो, चाहे मे भी वो इस तरह की फिटिंग्स हो या कभी भी और भी किसी तरह के अगर आपको जैसे बोल्ट्स हेक्सागोनल बोल्ट्स वगैरह की मार्किंग करनी होती है तो हेक्सागोनल ड्रॉ करने के लिए अगर हमें जैसे 24 या कोई भी साइज दिया होगा तो उसी तरीके से जैसा मैंने आपको प्रोसीजर बताया इसी तरीके से इजिली से कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। अगर कोई सवाल है तो क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं जरूर उस पर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।